साकार माना गया है। चलो देखो यहाँ पे इसमें केवल रुद्र की हम्म नहीं बल्कि रुद्र के क्रोध की और रुद्र के धनुष की चर्चा भी की गई है, बहुत बढ़िया, बहुत। और जिसका उससे उल्लेख पहले पुराणों में और रामायण महाभारत में भी मिला है। हाँ, इससे पहले जो दूसरा अध्याय था उसमें क्या क्या टॉपिक देखा था हम लोगों ने? योग, योग दर्शन से संबंधित विषयों का वर्णन। और प्रथम अध्याय में ब्रह्म जिज्ञासा, जगत कारणम ब्रह्म। हाँ, वेरी। चलो बच्चा, अब जो है हम लोग तीसरा जो अध्याय है जिसके अंतर्गत जो है भगवान रुद्र से संबंधित चीजों का वर्णन है। और इसमें भगवान रुद्र को ही जो है संपूर्ण संसार का जो है एक मात्र अधिष्ठाता देव माना गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कोटेशन है और कई बार कोटेशन को देखोगे तो लगेगा कि इससे मिलता जुलता चीजें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, चलो पहला मंत्र विशाल पढ़ो। इसका अर्थ भी मैं करूंगा। हाँ, बहुत सिंपल अर्थ है तो आप ही लोग करेंगे। हाँ, करो विशाल। यह एको जालवान ईशतः ईशानवीहि सर्व सर्वालोकानीशतः ईशानवीहि यह एव उद्भवे संभवे यह च एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति। हाँ, चलो एक कुछ क्वेश्चन है, पहले सुन लो फिर उसके बाद हिंदी करना। देखो अच्छा, कुछ शब्द है यहाँ पे जालवान। ये जालवान का मतलब क्या है, किसके लिए प्रयोग होता है? कि जालों से युक्त किसके लिए है? कई अर्थ इसके बताए गए हैं। हाँ, कोई बताएंगे जालवान का मतलब क्या है? मैं बताऊं? कोई और भी ट्राई करेंगे? जालवान, ईशत, ईशनी भी, यह एक हो जो। हाँ, जालवान। आप संसार क्या है? एक प्रकार का माया जाल है, आपने हिंदी में भी सुना होगा, है ना? तो जालवान पद से क्या तात्पर्य है? मैं बताऊं? हाँ, बताओ विशाल। यहाँ पे जालवान का तात्पर्य है जाल वाला। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ना जाल के साथ मतलब प्रत्यय हो गया है और एक पुल्लिंग में जालवान बनेगा, स्त्रीलिंग में जालवती बनेगा और नपुंसकलिंग में बनेगा जालवत। तो जैसे धनवान का अर्थ होता है धन वाला, जिसके पास धन हो। ठीक है, उसी प्रकार से जालवान हो जाएगा जिसके पास जाल हो जाएगी। जाल को बिछाने में मतलब एक तरह से एक्सपर्ट हो, कुशल हो। तो ये जो जालवान है ना, ये शिव का यानी कि उस ईश्वर का विशेषण है, क्योंकि जो जिसे यह जाल कहा गया है उसी को इस उपनिषद में माया कहा गया है, प्रकृति कहा गया है। ठीक है, तो वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर अपने जो है जाल से हम सबको जो है मतलब एक तरह से बांध देता है, इसलिए यहाँ पे इसको जालवान कहा गया है। ये जाल वाली बात वहां पर भी आई है मुंडक उपनिषद में। ठीक है, लूता जो है, मकड़ी जो है, अपने शरीर से जाल फैलाकर इस सृष्टि का निर्माण करती है। अब मतलब अपने घर का निर्माण करती है, उसी प्रकार से ईश्वर जो है प्रकृति का जाल फैलाकर इस सृष्टि का निर्माण करता है, कुछ ऐसा अर्थ है। हाँ, यानी यह एको जालवान निश्चिता इष्नेभी। ये इष्नेभी शब्द आपने कहीं देखा है? किसको याद आ रहा है? शासन करना या व्याप्त होना, ये सब इसी के अर्थ में है। ठीक है, यह एको जो एकमात्र संज्ञा है। हाँ, ठीक है, यह यानी उस ईश्वर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी रुद्र के लिए या प्रभु या ईश्वर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो अकेले ही संपूर्ण संसार पर अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने जाल युक्त शक्तियों के द्वारा या अपनी मायावी शक्तियों के माध्यम से संपूर्ण संसार पे शासन करते हैं। सर्वान लोकान ईशतः ईशनेवी, जो सभी प्रकार के लोक, ठीक है, सभी प्रकार के जो लोक हैं। लोक कितने प्रकार की चर्चा है इसकी आपने देखा होगा, सांख्य दर्शन में, सांख्य कारिका में लोक की चर्चा है, कितने प्रकार के लोक है। हाँ, कोई आइडिया किसी को कितने प्रकार के लोक है? भैया 14 लोगों की बात हो रही है। हाँ, विधान सार में उल्लेख हुआ है। वेदांत सार में 14 है, लेकिन सांख्य कारिका में कितने हैं प्रियंका? 2 है या 3 है? हाँ, 3। नहीं भैया, लोक जो है वो 14 ही है सांख्य कारिका में वो, लेकिन वो जो 3 विभाग किए गए हैं ना, वो प्रकृति के गुणों के हिसाब से किए गए हैं। लेकिन 3 ही है, सत्व रजो तमस के आधार पे या प्रकृति के आधार पे। ठीक है, प्रियंका आप कहाँ बैठते हो? तुम बिल्कुल, आपकी आवाज गूंजती है एकदम, ऐसा लगता है कि उस रूम में कुछ भी नहीं है। आवाज एकदम बिल्कुल एकदम लगता है कि
वैसे आवाज सुनाई देता है, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान रखो कि सर्वान लोकान ईशतः ईष्णवी, जो सभी प्रकार के संसार पर शासन करते हैं, ठीक है। यह एव एक उद्भवे संभवे च। तो बच्चा इसका भाव बताओ कि वही एकमात्र उत्पन्न होने वाले, ठीक है, इसके विषय में कहा जा रहा है, बोलो। ईश्वर के विषय में कहा जा रहा है कि वही एक जो है वही उत्पन्न होता है, वही रक्षा करता है और वही जो है फिर उसका नियंत्रण करता है, यानी कि उसको जो है संहार करता है। ठीक है, बहुत है। यह एव एक उद्भवे, उत्पत्ति के समय भी यही एक था, संभवे च, प्रादुर्भाव जब भी सृष्टि का निर्माण हुआ तभी यह एकमात्र यही इनकी ही शक्ति विद्यमान थी। यह एतत् विदुर मृतास्ते भवंती, जो इनको जान लेता है। यह एतत् शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? ईशान के लिए। हाँ ठीक है, यह एतत् विदुर मृतास्ते भवंती, जो इनको जान लेता है वो अमृत को प्राप्त कर लेता है या मृत्यु से परे हो जाता है। तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि ये जो लास्ट वाला लाइन है, एतत् विदुर मृतास्तो भवन्ति, ये कई बार आपने इसे उपनिषद में पढ़ा है, ध्यान आ रहा है इससे संबंधित? कठोपनिषद में कई बार आपने इस मंत्र विशेष का ध्यान रखा होगा, देखा होगा। तो इसमें ये तो ध्यान रखना, ये चारों कोटेशन इसमें इंपॉर्टेंट बच्चा, ठीक है। और अगर यह पद दे दिया जाए कि किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है तो क्या बताओगे, बोलो। ईशान। बहुत बढ़िया, ये बताओ। ईशान वास्तव में भगवान शिव का एक नाम है। एक नाम है, बिल्कुल। इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय बहुवचन। हाँ, तो बताओ तृतीय विभक्ति रूपा आपने पढ़ा होगा। तृतीय विभक्ति रूप किसका पाठ है अर्थ संग्रह में? किसके संदर्भ में आपने देखा कि तृतीय व्यक्ति से जो कोई यज्ञ विशेष से संबंधित चीजों का वर्णन होगा वो किसका पाठ होता है? याद आ रहा है? कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, बोलो बच्चा। तृतीय विभक्ति से संबंधित जो चीजें हैं कल हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ संग्रह में कि द्वितीय व्यक्ति से संबंधित, तृतीय व्यक्ति से संबंधित, सप्तमी व्यक्ति से संबंधित। कहाँ पे पढ़ा था, किसी को आइडिया? बोलो बच्चा। जो विनियोग विधि जो है वहाँ पे तृतीय विभक्ति। विनियोग विधि के अंतर्गत कौन सा सर? वो जो जो अंगोपदान विभक्ति रूपा आता है ना उसमें, विनोक्ति विधि में, याद आ रहा है? विनोक्ति स्मृति के जो 3 भेद है ना, विभक्ति रूपा, एक विधान रूपा, एक पद रूपा, उसमें जो है विभक्ति रूपा आता है, उसमें 3 भेद आते हैं, तृतीय व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति। याद आ रहा है? तो उसी में से मैंने पूछा आप लोग को, देखा कि कितना याद है आप लोग को, ठीक है। चलो बच्चा, हाँ, इस कोटेशन में कोई समस्या आप लोग को? कोई समस्या है यहाँ तक? बोलो, आगे चले? बोल नहीं रहे आप लोग, समझ में नहीं? चले आगे जी। देखो आप यहाँ पे दूसरे मंत्र में देखोगे तो साक्षात जो है देवता विशेष जो रुद्र हैं उनका नाम आ जाता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कामनी पढ़ोगे इसको? जी। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थूर्ये इमाम लोकानिषद इमामल लोकानिषद इष्णिभिः प्रत्यंगज नास्तिष्ठति संचुकोचांत काले संसृज्ये विश्वा भुवनानि गोपाः। चलो बहुत बढ़िया। चलो ये जो फर्स्ट जो लाइन आप देख रहे हो ना, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय, ठीक है, एक ही रुद्र है, उसके सिवा कोई और नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा कोई भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखिएगा। पहले के सिलेबस में नेट जाके जो पहले पुराना वाला जो सिलेबस था उसमें रुद्र सूक्त भी दिया हुआ था, तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते थे। रुद्र पद को देखकर उनको लगता था कि ये रुद्र सूक्त से है, लेकिन वास्तव में जो है इस श्वेताश्वतरोपनिषद से संबंधित है, ठीक है। तो जहाँ पे भी डायरेक्ट किसी देवता विशेष का नाम आ रहा है ना, तो उसे बारीकी से ध्यान से याद रखें कि ये, जैसे आपने देखा होगा ईशावास्योपनिषद में अग्नि देवता से संबंधित वर्णन है कि नहीं, बताओ? हाँ बच्चा, प्राप्त होता है वहां पे, है ना?
तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कि वहां पे अग्नि देवता का नाम आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्नि सूक्त का है। ठीक है, वो जो है ईशावास्योपनिषद से संबंधित है। अग्नि शब्द का वर्णन आपको कठोपनिषद में भी मिलता है, याद आ रहा है? बोलो बच्चा, है ना? तो ऐसे जी भैया, अग्नि विद्या है वहाँ पे। है ना? तो ऐसे पद विशेष को ध्यान रखिएगा। चलो इसकी हिंदी कौन करना चाहेंगे? फर्स्ट लाइन का तो बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट मंत्र का दूसरा जो चरण है सेम मतलब यहाँ पे भी है। हाँ बताओ बच्चा, इसमें ऐसा कौन सा लाइन जो सर, कॉमन यहाँ लग रहा है? सर फर्स्ट लाइन का यही मतलब है। फर्स्ट मतलब एक ही इंद्र है, यही बोल रहा है फर्स्ट लाइन में। एक ही इंद्र है या रुद्र है? सॉरी, रुद्र है। एक ही रुद्र है और 9 द्वितीय, इसलिए मतलब उससे भिन्न कोई किसी और दूसरा नहीं है। बहुत बढ़िया। नहीं है। इमा लोकान इशिता ये इनके द्वारा ही सारा संपूर्ण लोक या संसार जो है व्याप्त होता है। ठीक है, जो भाव यहाँ पे आपने देखा है ना, सर्वान लोकान इष्णिभि, वही अर्थ यहाँ पे भी है। ठीक है बच्चा, नीचे देखो, प्रति अंग जनाम तिष्ठति। तो रुद्र यहाँ पे जो है, रुद्र जैसे आपने ब्रह्म के संदर्भ में पढ़ा है कि एक ही ब्रह्म है, उनके उस ब्रह्म के तो कहीं कुछ दूसरा नहीं है, उसे ब्रह्म से सारा संसार क्या व्याप्त है। वही ब्रह्म प्रत्येक लोगों के हृदय के अंदर विद्यमान है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, प्रत्यंग जनान तिष्ठति। ये जो रुद्र देव है वो संपूर्ण संसार के प्राणियों में स्थित है और संचुकोचान अंत काले, और अंत काल में आपने पढ़ा होगा जैसे आत्म साक्षात्कार होता है तो वो जो ब्रह्म है वो क्या वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो जो शरीर है या वो व्यक्ति विशेष है। याद आ रहा है? इससे संबंधित चीज हमने ब्रह्म सूत्र में भी पढ़ा था। हाँ याद आ रहा है बच्चों? हाँ बच्चों लोग बोलो। मैं ब्रह्मसूत्र से याद आया, ब्रह्मसूत्र का टेस्ट है ना? टेस्ट है, लेकिन अगर मैं टाइम पे पहुंच गया ठीक है तब, और 9 बजे देखता एक मीटिंग है, वो मीटिंग जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है ना? देखो इसको ध्यान रखना, ये कोटेशन प्रत्यंग जनान तिष्ठति कि प्रत्येक लोगों के हृदय में स्थित है, और संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। चलो गोपा पद जो है, ठीक है, बताओ कौन सा इसमें प्रत्यय है? आप लोगों को पढ़ना भी है स्थित प्रत्यय। हाँ इसको याद आ रहा है? संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा, ये संपूर्ण संसार के भुवन के क्या है? गोपा है, यानी किसको कहते हैं? रक्षक है। कौन? रुद्र को बोल रहे हैं सर यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये वाला जो खास करके ये वाला लाइन ध्यान रखना, ऊपर वाला जो दूसरा चल रही है, और ये जो फर्स्ट लाइन तो है इम्पोर्टेंट है ही। अब तो रुद्र सूक्त नहीं है तो आसानी से बता भी सकते हो कि रुद्र देवता की चर्चा जो है स्वतःसिद्ध उपनिषद में है। ठीक है, और अंत काले संचुकोच अंत काले, अंत काल में सबसे उन्हीं में विलीन भी हो जाता है। ठीक है, मैंने इसमें जो है 3 चरण याद रखिएगा जरूर अच्छे से। ठीक है, हाँ कोई समस्या किसी पद विशेष को लेकर? हाँ बताओ विशाल, गोपा में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा इसमें आपको दिखाई दे रहा है? हाँ और बिल्कुल बिल्कुल आप लोग पढ़ेंगे भी स्त्री प्रत्यय जो लगा हुआ है लघु सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, वहां पे देखेंगे कैसे गोपा में किस प्रकार से प्रत्यय हुआ। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को किसी पद विशेष को लेकर? चलो देखो यहाँ पे तीसरा मंत्र देखो, निधि पढ़ोगे? निधि पढ़ना तीसरा मंत्र पढ़ो। जी जी। चलो चलो डिम्पल, कोई बात नहीं, डिम्पल पढ़ लो। जी भैया। हाँ पढ़ो। चक्षुरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरथ विश्वत इस्पात बाह्यां दन्ति संपत्त्रयी द्यावा भूमि जनयन् देव एकः।
हाँ चलो बच्चा, ऊपर में देखो यहाँ पे क्या है, पता नहीं। विश्वत चक्षु उतः, यानी विश्वत या फिर विश्व शब्द का क्या तात्पर्य है बच्चा? चारों ओर, ठीक है। सब। अब हाँ, यहाँ पे जो है ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि ईश्वर हर जगह है, ठीक है। हर जगह उनके जो है वो चक्षु से युक्त है, विश्वत मुखो, सारे संसार में जो है सभी जगह उनका मुख व्याप्त है। सर्वतो बाहु उतः, संपूर्ण रूप से जो है सभी ओर उनके क्या है, बाहु है, हाथ है। विश्वत पातः, ठीक है, सब ओर जो है पादों से युक्त है, ठीक है। यानी ये जो आपने इससे मिलता जुलता चीज आपने इसमें भी पढ़ेंगे, पुरुष सूक्त में भी पढ़ेंगे, जो पहला मंत्र है। हाँ, पहला मंत्र याद है किसी को पुरुष सूक्त का? किसी को पुरुष सूक्त का पहला मंत्र याद है? याद कर लो, पहला मंत्र इंपॉर्टेंट है। हाँ, वही वाला, ठीक है, बिल्कुल। कौन सा सूक्त सर? पुरुष सूक्त का पहला मंत्र, सहस्त्र शीर्षा वाला। मुझे याद है सर। हाँ सुनाओ। सर सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स्वभूमि विश्वतो बृहत् तिष्ठ दशांगुलम। बहुत सुंदर, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी की जा रही है, वो जो ईश्वर है सभी ओर से आंखों वाला, ठीक है, सब ओर मुखों वाला, सब ओर से बाहु वाला, या सब ओर से पैरों पाद वाला है, ठीक है। सम बाहुभ्याम धमति संपत्र त्रे ध्यावा भूमि। ध्यावा भूमि से क्या तात्पर्य बचा? मतलब हाँ, ठीक है। हाँ, पृथ्वी लोक, दुलोक। हाँ, यानी द्युलोक और पृथ्वी लोक, ठीक है। हाँ, द्युलोक और पृथ्वी लोक पे, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, पृथ्वी आकाश। तो द्युलोक और पृथ्वी लोक, ठीक है। तो पृथ्वी लोक में अलग अलग प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उन्हें जो है बाहुभ्याम। ये बताओ बच्चा लोग, इसमें द्वितीय व्यक्ति क्यों लगा? ये जो कोटेशन देख रहे हो, बाहुभ्याम, द्वितीय व्यक्ति क्यों है, बहुवचन क्यों नहीं? क्योंकि बाहु दो होता है सर, इसीलिए अच्छा, बाहुभ्याम दिया हुआ है द्विवचन। बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे जन्यन देवः एक, वो एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्होंने द्यावा भूमि यानी द्युलोक और पृथ्वी लोक को उत्पन्न करके सम बाहुभ्याम, दो बाहु वाले, ठीक है, जीवों को उत्पन्न करते हैं। दो बाहु वाले जीव कौन कौन से हैं बताओ? बहुत सारे, हम लोग मनुष्य लोग हैं, पशु लोग भी हैं बहुत सारे, दो हाथ वाले, ठीक है। ऐसे प्राणियों को जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो ऊपर वाला कोटेशन है ना, याद रखना, बहुत सिंपल भी है ऊपर वाला, ठीक है। विश्वत चक्षु होता है, विश्वतः मुख, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कोटेशन ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी आसान भी है, ठीक है। चलो, हाँ, यहाँ तक कोई समस्या किसी पद विशेष को लेकर शुरुआत के 3 मंत्रों में? बोलो अच्छा, नो सर, है ना। तो कल इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन थी, बिल्कुल। बहुत लंबा है, लगभग 21 मंत्र है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना? हाँ विशाल, कंप्लीट कर दी। ऑन थी, देख लेता ऑन है। केवल 3 श्लोकों